कक्षा 10 के बच्चों, पेज नंबर 52 में गद्यांश 10 देखिए। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही समय में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं, उतनी ही जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। इसके नीचे शब्दार्थ लिखा है, देखिए। दुर्भाग्य, बदकिस्मत, बुरा भाग्य इसी को कहते हैं। बाधक, रुकावट, भ्रष्ट, मार्ग से विचलित, अटल, स्थिर, धारणा, मान्यता, फूहड़, अश्लील यानी गंवार। व्याख्या। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि मानव मन पर बुरी बातों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। बुरी संगति सदैव व्यक्ति की उन्नति में बाधक होती है। समाज में अनेक ऐसे लोग होते हैं जिनका कुछ देर का साथ भी व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, क्योंकि अच्छी बातों की अपेक्षा बुरी बातों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है और अधिक देर तक रहता है। कुछ लोग थोड़ी ही देर में ऐसी ऐसी घिनौनी बातें कह डालते हैं जो सामान्य व्यक्ति के कहने या सुनने योग्य नहीं होती। उनकी बातें सामान्य व्यक्ति की बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देती है और मन की पवित्रता को भी नष्ट कर देती है, तथा हमारे मन में भी बुरे विचार पनपने लगते हैं। ये मानव मन का स्वभाव है कि बुरी बातों का प्रभाव अच्छी बातों की अपेक्षा जल्दी होता है। कभी कभी तो ये प्रभाव स्थायी रूप से मन मस्तिष्क पर छा जाता है और बहुत दिनों तक वही बातें कानों में गूंजती रहती हैं। बुरी संगति के शीघ्र होने वाले प्रभाव को बताते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि भद्दे व अश्लील गीत जितनी जल्दी व्यक्ति की जुबान पर चढ़ जाते हैं, उतनी जल्दी कोई लाभदायक या गंभीर बात याद नहीं होती। अतः अपने चरित्र व व्यक्तित्व को निखारने के लिए हमें सदैव अच्छी संगति ही करनी चाहिए और दुर्गुणों से सदैव बचना चाहिए। इसके नीचे प्रश्न देखिए। प्रश्न दिए हैं, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। बच्चों, ये आपको पहले की तरह लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको अभी जो व्याख्या पढ़ाई है उसमें रेखांकित अंश की व्याख्या भी रेखांकित है, उतना ही होगी। तीसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या अनिवार्य है? इसका उत्तर आप बगल में देखें। लेखक के अनुसार, तीसरा उत्तर, लेखक के अनुसार आध्यात्मिक उन्नति के लिए सुसंगति आवश्यक है।
चौथा प्रश्न है, कि उपरोक्त गद्यांश में कौन अटल भाव धारण करके बैठती है। इसका उत्तर देखें। उपरोक्त गद्यांश में बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। पांचवा प्रश्न देखिए, व्यक्ति पर किस प्रकार बुरी बातों का प्रभाव जल्द होता है, इसे स्पष्ट कीजिए। इसका देखिए उत्तर 5 नंबर का, बुराई का प्रभाव हम पर जल्दी होता है। ये प्रभाव अच्छाई से अधिक स्थायी होता है, अर्थात हमें जल्दी कोई अच्छी एवं गंभीर बात याद नहीं होती, जबकि अश्लील एवं भद्दे गीत हमें बहुत जल्द याद हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 6वां देखिए, व्यक्ति की बुद्धि को कुछ समय में ही भ्रष्ट कौन बना देता है। उत्तर देखिए 6 नंबर का, जो लोग हर पल अश्लील बातें करते हैं, ऐसे व्यक्ति कुछ ही समय में दूसरे व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट बना देते हैं। इसी के ऊपर 7वां प्रश्न है, लेखक के अनुसार किस प्रकार की बात प्रायः सभी लोग जानते समझते हैं। इसका उत्तर देखिए, लेखक के अनुसार प्रायः सभी लोग जानते समझते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं, उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात याद नहीं रहती। अंतिम प्रश्न है, बुराई के विषय में लेखक ने क्या विचार प्रकट किए हैं। इसका अंतिम उत्तर भी सुनिए। बुराई के विषय में लेखक कहता है कि बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। आज इतना ही बच्चों।